क्यों विक्रम, अरे तुम्हें लड़की पसंद है ना? मुझे तो बहू बहुत पसंद है। आई लाइक है। अब यही मेरी बहू बनेगी। मिठाई खिलाओ जी, हो गया बात पक्की। और क्या? बिल्कुल। विक्रम जी, क्या हो रहा था ये सब? निकल यहाँ से। चल चल विक्रम जी, विक्रम जी, छोड़िए मुझे, जल्दी आ जाओ, छोड़िए मुझे। घर पर आपका पेट नहीं भरता, जब बाहर मारने आ गए। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश में रहने वाले विक्रम सयाल का परिवार हर नजरिए से बेहद मॉडर्न और खुशहाल परिवार था। विक्रम की अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत पत्नी रेखा के होते हुए भी किसी दूसरी औरत के साथ था। उसकी पत्नी ने जब इस पर एतराज किया तो उसने उस पर हाथ उठा दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, वो आखिर इस अंजाम तक कैसे पहुंचा और यहाँ से आगे क्या होने वाला था? न रेखा चुप बैठने को तैयार थी और ना ही विक्रम अपनी हरकतों से बाज आ रहा था। कुछ बहुत बुरा होने को था, लेकिन ये रिश्ता इस अंजाम तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाएं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, तुझे तो देखते ही हाँ कर देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी, अब क्या बताएं, उनका फोन आया है। अपनी रेखा की मैरिज वाली साइट पर जाकर फोटो देखी हूं ना, और लड़के का फोटो जच गई। अरे भगवान, क्या कर रही हो? क्या कूलर की हवा खा रही हो? इतने सारे काम पड़े, जल्दी करो। ना 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 ना, देखना सुनना कुछ नहीं है जी। हाँ, डायरेक्ट सगाई है जी। हाँ हाँ। अरे सकपाल, बाकी के बंदे कहाँ हैं तेरे? देखिए जल्दी। हाँ जी हाँ जी, अब शादी की डेट जैसे ही फिक्स हो जाती है, आपको कार्ड तो आएगा ही है, आप खबर कर देंगे। हाँ जी जी, शुक्रिया जी। अरे सकपाल जल्दी कर। आप फिक्र मत करो जी, शादी में भी रहने वाला हूँ मैं। और याद है ना, मैंने मेनू की लिस्ट दे रखी है। स्टार्टर में 4 आइटम होने चाहिए। चिकन। भाई साहब मुझे पता है, आप तीसरी बार बता रहे हैं। भाभी जी, भाई साहब को बुलाइए ना, बेटी की शादी के लिए बहुत चिंतित हैं। सुनिए, आइए इधर आइए। चल काम। तो सहल साहब से बात किया आपने? बात क्या करनी, आज देखने आ रहे हैं और आज सगाई है। अब मेरा मतलब था कि वो लड़के के बारे में क्या करता है, उसका घर मकान। अरे भगवान, सयाल साहब बड़े आदमी हैं। ग्रेटर कैलाश दिल्ली में खुद की कोठी है उनकी। और लड़का विक्रम, विक्रम की वेबसाइट भी देखी है मैंने, उसकी खुद की कंपनी है टेली कनेक्ट ग्लोबल सॉल्यूशन के नाम से। और सयाल साहब बता रहे थे कि लड़का देश विदेश भी आता जाता रहता है। वो सब तो ठीक है, फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आज सही मौका है। अरे भगवान, नर्वस मैं नहीं, नर्वस तू हो रही है। अरे रेखा बेटा। जी पापा। संभाल अपनी माँ को, तेरी विदाई को लेकर अभी से चिंता में है। अभी ना। अरे सकपाल, क्या हुआ माँ? हमारा बेटा विक्रम 6 साल अमेरिका में रहा है जी। हमने तो अमेरिका सिर्फ मानचित्र पर ही देखा है। अब ये तो दिल्ली बम्बई जैसी बात हो गई है। पिछले साल तो इनके साथ में 4 बार अमेरिका गई और आई। भाई साहब, हमारी बातें तो होती रहेंगी, अब थोड़ा बहू के दर्शन कर ले। लो बेटी आ गई। Gorgeous, beautiful. आओ बेटा, बैठो बेटा। भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। मेरी बेटी बड़ी सिंपल है जी, ग्रेजुएशन करा रखी है मैंने इसकी, पर आप लोगों जैसी अंग्रेजी ना आवे इसे। अरे भाई साहब, हमें तो अपने घर के लिए एक अच्छी सुशील बहू चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाली न्यूज रीडर थोड़ी चाहिए। वैसे भी इससे कौन सी नौकरी करवानी है भाई साहब। भाई विक्रम इज डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस। उसका एक अपना छोटा सा कॉल सेंटर है, 24/7 चलता है। क्यों विक्रम? अरे तुम्हें लड़की पसंद है ना? याद आई मीन हाँ। अरे तू बोले ना बोले, मुझे तो बहू बहुत पसंद है। आई लाइक है। अब यही मेरी बहू बनेगी।
ले लो जी, इन्हें भी पसंद है, मिठाई खिलाओ जी, हो गया बात पक्की, और क्या। बिल्कुल जी। वाओ, ब्यूटीफुल। अरे बड़ी सुंदर बहू लेके आए हो मिसेस भाटिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने विक्रम के लिए ऐसी वैसी बहू लाऊंगी? मेरी बहू लाखों में एक है। चलो हटो, नजर मत लगाओ मेरी बहू को। आओ, आजा बेटा, आजा। जस्ट बी कंफर्टेबल, ओके? सब अपने ही लोग हैं यहाँ। हे डैड। गुड, क्या जोड़ी है, क्या बात है। पार्टी तुम्हारे लिए रखिए, ऑल योर्स, एंजॉय। चीयर्स डैड। क्या यार विक्रम, शादी हो गई तो दोस्तों को भूल गया? अरे नहीं यार, इट्स नॉट लाइक दैट। आओ मैं तुम्हें दोस्तों अरे से इधर भी मिलाता आजा। हूँ। अरे आ रहा हूँ यार। कैसा है यार? बस बढ़िया। Hey, hi, how are you? अरे आओ ना, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ, कम बेबी। मीट माय गॉर्जियस वाइफ, रेखा। हाय, आशीष। नमस्ते। She's so hot, huh? You're very lucky. यस, ऑफ कोर्स आई एम। अरे देश विदेश घुमा हुआ आदमी है, ऐसी वैसी चॉइस थोड़ी ना होगी। और फिर हीरे की परख तो जोहरी को ही होती है ना। फिर शुरू हो गया है। सुधरेगा नहीं तू। कमाल करता है। ये मेरा चटी पटी, मतलब मेरे बचपन का दोस्त है आशीष। इसकी बातों को माइंड मत करना, ही इज जस्ट अ क्रेजी गाय, यू नो दैट। अच्छी है ना तेरी भाभी? एक मिनट, मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम। वैसे आपका फोन तो बड़ा स्वीट है। हाँ माँ, हाँ यहाँ पर पार्टी है, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और जैसे फिल्मों में होता है ना वैसे ही है। हाँ माँ, खुश हूँ। नहीं, ठीक है, मैं बोल दूंगी। वेरी नाइस, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। वो मम्मी जी, मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लेंगे ना? नहीं, वो ये सब नहीं खाता। वो तो कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच, ओट्स, ये सब खाता है। डोंट वरी, अगर तुमने प्यार से बनाया ना तो ये सब खा लेगा। बहुत हो गया विक्रम, अभी मेरा इस महीने का हिसाब बाकी है। 50,000 रुपए मेरे को नहीं मिले। किसका फोन है? हेलो। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। I'll talk to you later. Bye. वाओ, आलू के पराठे तुमने बनाए? So sweet. जल्दी से, तो तुम्हें बहुत भूख लगी है। तो तुमने इतने प्यार से बनाया, मैं एक नहीं दो खाऊंगा। आलू के पराठे, दही, अचार, अमेजिंग। इतने टेस्टी है ना, ऐसा लग रहा है कि जिसने बनाया उसके हाथ चूम। वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, वो लड़की नीति अपने कुछ पैसे के बारे में बात कर रही थी। कौन? अच्छा ये, अरे कुछ नहीं, उसका एक चेक ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैंने स्टाफ को बोला था भी कि उसको कुरियर करने के लिए, लेकिन देखो सब काम चोर है, मुझे ही करना पड़ेगा। अभी ऑफिस जाके सब करवाता हूँ। वो लड़की मेरे टेक्निकल स्टाफ में। सुनो, शाम को रेडी रहना, हम लोग क्लब चलेंगे। क्लब? क्लब। क्या तुम इतनी नर्वस क्यों होगी? अरे कंफर्टेबल रहोगी तुम वहां पर, बहुत अच्छा क्लब है और हम वहां पे मेंबर हैं। इट्स अ वेरी नाइस क्लब, सिजलर्स। अच्छा, वहाँ क्या करेंगे? वहां पे हम दोनों पतंग उड़ाएंगे। कम ऑन यार, मैड यू आर।
क्लब है, क्लब में क्या होता है? डांस होता है, मस्ती होती है, गाना, फन, इट्स रियली फन, ओके? एंड यू नो व्हाट? तुम वही वाली ड्रेस पहनो जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी, ओके? You will look hot in that dress. And मैं बहुत लेट हो गया, ओके? मैं चलता हूँ। पराठे? अरे पैक कर देने में ऑफिस में खा लूंगा, ओके? See you. मम्मी जी, आपके लिए जूस लाई हूँ। ये तो कंफर्टेबल है ना, खुश है ना? बिल्कुल मम्मी जी। आज ही मम्मी का फोन आया था, मिलने के लिए बोल रही थी। मैंने बोला आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और अगर कोई दिक्कत आए, विक्रम ऐसी वैसी बात बोले तो सीधे मुझे बोल। नहीं मम्मी जी, वो बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे माय डार्लिंग, माय लव, माय डियर ये सब कह के बोलते हैं। हाउ स्वीट। मम्मी जी, वो शाम को क्लब जाने के लिए बोल रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे इंग्लिश नहीं आती और अरे तुझे तो भगवान ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, जो भी कोई देखेगा वो जीलस हो जाएगा। और इंग्लिश इसकी तो तू परवाह मत कर। अब देख, जब मैं तेरे पापा के साथ ब्याह करके गुरदासपुर से आई ना, तो मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। अरे भाभी, अब रुकेगी? डांस करते हैं ना? वो मेरे सर में दर्द हो रही है। अरे कुछ नहीं होता भाभी, डांस करते हैं ना? हम अभी आते हैं, मेरे सर में दर्द हो रही है। विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। Yeah, just a second. What happened? चलो। एक चिल सॉफ्ट ड्रिंक। हेलो सर। Hey, hi, Viren, how are you? फाइन सर। With my wife रेखा। रेखा, ये इस क्लब के मैनेजर हैं वीरेन, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके। तुम यहाँ पर बैठो, हाँ मैं 10 मिनट में आता हूँ, और तुम सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। जस्ट कम, ओके? बी कंफर्टेबल। चलो आओ। आई एम सो सॉरी बेबी, बहुत टाइम लग गया ना। एक्चुअली वो बिजनेस क्लाइंट मिल गया था, तो बातों बातों में पता ही नहीं चला वक्त कैसे बीत गया। भाई में तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अभी ठीक है। ओके, तो चलो घर चलते हैं। लो, आ गया हमारा घर। रेखा, रेखा, क्या हो बेबी, तुम उदास क्यों? क्लब में मजा नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आशीष आपका फ्रेंड थोड़ा बिगड़ा हुआ सा है। अरे वो तो बचपन से ही बिगड़ा हुआ है, वैसा ही है वो, पागल सा। पता है, जब हम डांस कर रहे थे तो उसने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। अरे सी दैट्स वेरी नॉर्मल, क्लब में ये सब चलता है। और आशीष तो वैसे भी बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो। और ये सब शहरों में चलता है यार। मैं भी तो बाकी लड़कियों के साथ कमर में हाथ डाल के नाचा था। सो इट्स वेरी नॉर्मल, ओके? इज दैट फाइन? नाउ स्माइल, स्माइल। चलो अंदर चले। क्या हुआ? लाइट क्यों बंद कर दी?
हम दोनों के बीच में है। इस लाइट का क्या काम? अचानक से क्या हुआ? अचानक से थोड़ी हुआ, बहुत देर से हो रहा था, बस मौका अभी मिला। अच्छा, तो आप मौके की तलाश में थे। खाना कौन खाएगा? खाना? कम ऑन यार, मैं रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम्हें खाने की बड़ी है, प्लीज यार। मम्मी जी ने प्यार से बनाया था। विक्रम जी, हाय बेबी। कहाँ हैं आप? इतनी रात में? हाँ बेबी, कॉल सेंटर 24 घंटे चलता है ना। तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। आपको मुझे बता के जाना चाहिए था ना। आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। जाने से पहले मुझे उठा देते। बेबी एक्चुअली तुम सोती हुई बहुत क्यूट लग रही थी, मन नहीं हुआ तुम्हें जगाने का। चलो तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। जी। पापा जी, आपकी चाय। थैंक यू। चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। आखिर बहू किसने पसंद की थी? हाँ, ये बात तो है। और हाँ विकी, अब तुम कभी भी ऑफिस से लेट नहीं होगे। यू आर ए मैरिड मैन, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम विद रेखा, ओके? टाइम क्या है माँ? अभी तो मेरी पूरी लाइफ सिर्फ रेखा के लिए। आप दोनों की तो लाइफ सेट है, पर भाभी से मेरे बारे में सिफारिश किया नहीं। आ गया तू? कैसा है तू? ये लीजिए चाची जी प्रसाद। वैष्णो देवी गया था अपनी शादी की सिफारिश के लिए। सिफारिश करनी है तो अपनी भाभी से करो, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ देगी। रेखा, इस शैतान के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ। पर भाभी अपनी ऐसी ढूंढना, नहीं तो मैं शादी आदि नहीं करने वाला। हाँ ओए, पूरी दुनिया में ट्यूबलाइट लेके भी घूमेगा ना, फिर भी रेखा जैसी नहीं मिलेगी। शी इज द बेस्ट, यू नो। अरे बेटा, कितना काम करती रहती, कभी तो आराम कर लिया कर। मम्मी जी, आप सबके लिए कोफ्ते बना रही हूँ। ओहो, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएगी तो हमारी जिमिक शिमिक सब धरी रह जाएगी। अच्छा सुन, तनेजा के साथ बीमार है, मैं उनको देखने जा रही हूँ, आती हूँ अभी। ठीक है। ठीक है। विक्रम जी, आप सुधरेंगे नहीं ना? हाथ हटाइए अपना, हटाइए ना। मैंने सुना आज आशीष आया था, क्या कह रहा था? पता है आज मैंने तुम्हें ऑफिस में बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। तुमने मुझे मिस किया कि नहीं? अरे बोलो ना, से नो, डिड यू मिस मी और नो? मिस किया कि? व्हाट हैपेंड? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने आपसे कहा था ना, वो आदमी सही नहीं है। हु? कौन? आशीष। तुम कितनी क्यूट हो यार, यू आर सो क्यूट। कितनी क्यूटली तुमने बोला ना, सही। जैसे वो मैथ्स में होता है ना, सही गलत, राइट रॉन्ग, टेक क्रॉस। सो क्यूट। आपको मजाक लग रहा है? हे, I'm sorry बेबी। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, टेल मी, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मम्मी जी घर पर नहीं थी। विक्रम जी, आप सुधरेंगे नहीं ना? हाथ हटाइए अपना, हटाइए ना। हाय भाभी, कैसी हैं आप?
आप यहाँ वो मम्मी जी तो नहीं है? आंटी भी मिलने मुझे बाहर, वो कह रही थी वो किसी से मिलने जा रही है। वैसे मैं तो आपसे मिलने आया था। मुझसे? पर आप बाहर बैठे, हम आपके लिए चाय बनाते हैं। चाहे रहने दीजिए रेखा जी, I mean, भाभी जी। लेकिन कितना आउटडेटेड साउंड करता है ना ये। भाभी जी रहने दे। ओके? आपको मालूम है मैं और विक्रम बचपन के कितने अच्छे दोस्त हैं। अब आप ये समझ लो कि नर्सरी क्लासेस साथ में हैं। हमने तो एक साथ एक लड़की को डेट किया था। क्या नाम था उसका? विन्नी। एक बार वो, एक बार मैं। वैसे आप मेरे उस दिन की बात का बुरा तो नहीं मानी क्या? बात? कौन सी बात? यही कि मैं और विक्रम बचपन से सारी चीजें एक साथ शेयर करते हैं। तो अगर उसने आपसे शादी की तो सही मायने में आप उसकी हैं और मेरी भी। सो व्हाट यू से? आप क्या कह रहे हैं? अब चलिए। बहुत शाय हो तुम। छोटे टाउन की लड़कियों के सारे लक्षण हैं। आई लाइक इट। फ्रैंकली, आई हैव क्रश ऑन यू। ओह गॉड, ये आदमी कब सुधरेगा? लिसन, ही इज नॉट लाइक दैट। वो वैसा आदमी नहीं है। ही इज अ नाइस गाय, बट डोंट वरी, आई विल स्पीक टू हिम। इज दैट ओके विद यू नाउ? नाउ गिव मी अ नाइस क्यूट स्माइल, ओके? अब बताओ तुमने मुझे आज मिस किया कि नहीं? सच सच बताना, ओके? विक्रम का दोस्त आशीष रेखा के साथ बार बार अपनी हदें लांघ रहा था। नई दुल्हन होने के नाते रेखा इसका जवाब सख्ती से नहीं दे पा रही थी। जब उसके पति विक्रम ने भी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया तो उसने अपनी सास से शिकायत की और उसकी सास ने आशीष का घर पर आना बंद कर दिया। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। रीना से कहना कि एक क्लाइंट को एंगेज करके रखेगी। और हाँ, किम से कहना सुखदेव से एक बार बात कर ले। ये सारे नंबर्स उसी के पास हैं। हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ, बस फटाफट पहुँचता हूँ। ओके। विक्रम के रोज रात को ऑफिस के लिए निकल जाने की आदत से भी रेखा परेशान सी थी। कॉल सेंटर ही नहीं, वो कंपनी का भी मालिक था। तो फिर उसका यूं रोज रात को घर से बाहर निकलना जरूरी क्यों था, और वो भी अपनी पत्नी को बिना बताए? रेखा को शक हो रहा था, और खासकर इसलिए क्योंकि ऑफिस के लिए निकलने से पहले रेखा ने कई बार विक्रम को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। तो क्या राज था इन सारी बातों का? भैया, उस गाड़ी के पीछे जाना है। बस यही रुको, यही रुको। भैया, आप ऑटो वापस ले लो। पापा जी, देखो, विकास के लिए ये लड़की का रिश्ता आया है। देखो कैसी लगी, अच्छी है ना? फाइनल हो गया। क्या हो गया, तू इतनी उदास क्यों है? मम्मी जी, कल रात मैंने... अरे मॉम, क्या बात है? सुबह सुबह माँ बेटी में क्या बातें चल रही हैं? विकी, ये कोई आने का टाइम है? बेचारी कब से उदास बैठी हुई है। अरे माँ, मैं क्या करूँ?
ऑफिस में काम ही इतना ज्यादा है। वो एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को की एक नई डील मिली। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ रात होती है और मुझे रात भर काम करना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा मॉम, किसकी फोटो है? ये विकास के लिए एक रिश्ता ढूंढा है तेरे ताऊ जी ने। कैसी है? अच्छी है मॉम, शी इज अ नाइस गर्ल, लेकिन मेरी रेखा से अच्छी नहीं है। आई नो, तुझे तो अपनी रेखा से अच्छी कोई लगती ही नहीं है। ले, तेरा पति आ गया, अब तू इसको संभाल। तुम दोनों बैठकर बात करो, मेरा बीच में क्या काम। रेखा, प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। माय हेड इज ब्लास्टिंग, यू नो। प्लीज मैं फ्रेश हो जाता हूँ, ओके? हेलो। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर सान्याल? एक मिनट। पापा जी, पापा जी, पापा जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा जी, फोन नवीन। मेरे ऑफिस में किसी को आने की परमिशन नहीं है। क्या हुआ? मम्मी जी, क्या बात है? मम्मी जी, वो ये फोटो देखिए। ये सब क्या है? मैं सोच भी नहीं सकती आप इतना बुरा काम करेंगे। मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। करनी होगी। चलो ऑटो, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। जाओ, जाओ यहाँ से। हम औरतों की किस्मत है सिर्फ दुख। रेखा, रेखा, हेलो, कहाँ खोई हुई हो? कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। वो बस यहाँ बैठने का मन था तो। यहाँ ऐसे? Why you so sad? What happened? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो रेखा, ऐसे घर में बैठी रहोगी ना तो सैड ही रहोगी, ऐसे बोर हो जाओगी, you know? चलो मैं तुम्हारा 2 मिनट में मूड ठीक कर देता हूँ। तुम चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, क्लब चलते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं क्या, क्लब चलते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, you know? चलो उठो, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। क्या हुआ बेबी, तुम्हारा मूड अभी भी खराब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम खोई खोई सी क्यों लग रही है? कुछ तो बात है जो तुम्हें बॉदर कर रही है। What happened? Tell me. विक्रम जी, वो उस दिन। या ओके फाइन। आप तुम कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। You sure? हाँ। Just be comfortable and enjoy yourself, okay? मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। ये क्या, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं आप? अरे आपको कुछ वोडका शोटका बियर शेयर पीनी चाहिए। ये सुनो, मैडम के लिए एक वोडका ला। आप मेरी उस दिन की बात का बुरा तो नहीं मानी थी ना? अरे देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे देखिए, सॉरी, मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए, ड्रिंक तो। विक्रम जी,
और डिमांड बढ़ी। बहुत पैसा कमा रही तू। हाँ पापा पापा यहाँ? डार्लिंग, समझा करो, एक बंदा है ना, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा आदमी है, एक रात के लिए 70,000 रुपए दे रहा है, और अगर खुश हो गया तो 10,000 और। ठीक है? That's like a sweet girl. जाओ एडवांस ले लो अपना। विक्रम, मैंने सुना तो उस पश्चिम बिहार वाली पार्टी के पास खुद ही जा रही है। जब बोले तब जाएगा, ठीक है? हमने एस्कॉर्ट कंपनी खोली हुई है, कोई मुफ्त की कंपनी नहीं है। विक्रम जी, क्या क्या हो रहा था ये सब? आप पापा जी के साथ? शर्म नहीं आती आपको? मम्मी जी को मालूम चलेगा तो? हमारा भी नहीं सोचा। लड़की, get out, get out. I said get out. पापा जी, विक्रम, लेके जाओ इसे. Immediate, get out. निकल यहाँ से। तुझे नीचे रुकने के लिए कहा था ना। चल निकल। विक्रम जी, चल निकल, चल। अबे चल. विक्रम जी, मुझे विक्रम जी, छोड़िए मुझे, जल्दी आ जाओ, छोड़िए मुझे। घर पर आपका पेट नहीं भरता, जब बाहर मारने आ गए। चुप चुप, एक शब्द भी मुझसे नहीं निकलना चाहिए। यहाँ इज्जत है मेरी, समझी तुम? छोड़िए, छोड़िए अपने गंदे हाथ से मुझे क्या हो रहा है? क्या बात है विक्की? छोड़िए, आप चुप रहिए, चल। छोड़िए मुझे। विक्की, छोड़ो इसे। विक्की, 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 छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। हाँ बेटे, क्या बात है बता, क्यों रो रही है? मम्मी और पापा जी, शेम ऑन यू विक्की, सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा इतना खिलौना काम करेगा। अरे बकवास है सब, इसके ड्रामों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। धंधा है अपना, कमाई है कमाई। पूरी दुनिया ना शरीर की वो खरीद और फरोख्त करती है, कोई खराब काम नहीं कर रहे। तू हट जा बीच में से। अरे हट जाना बीच में से माँ। विक्की, अरे विक्की, छोड़ो मुझे, मम्मी जी, छोड़ो इसे विक्की। मम्मी जी, तू हट। मम्मी जी, विक्रम छोड़िए मुझे। अरे मैं कहा चल चल। कल से धंधे पे लग जाना तू भी। कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे। एक बार बोल दिया, दूसरी बार नहीं बोलूंगा। कल शाम को 7 बजे 70,000 में आशीष से तेरी बात तय हुई है। बहुत दिनों से तेरे लिए मेरे पीछे पड़ा है। तैयार रही हो? विक्रम जी, विक्रम अपने पिता के साथ कॉल सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चला रहा था और इसमें पुलिस से सेफ्टी के लिए उसने अपनी पत्नी रेखा को भी इस्तेमाल किया था। रेखा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति ही उसे पैसों के लिए अपने दोस्त के हाथ बेचने को तैयार था। तो क्या रेखा बच पाएगी? क्या वो इस रैकेट से आजाद हो पाएगी या वो भी इसका शिकार बनकर रह जाएगी? क्या वो हालात से समझौता कर लेगी या इसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगी?
कहाँ जा रहे? मम्मी जी, मम्मी जी। यहाँ तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। कहाँ जा रही थी वैसे? अपने बाप के घर या फिर पुलिस के पास? बोल ना। अरे देख, समझने की कोशिश कर, मैं तेरी जिंदगी संवार रहा हूँ। थोड़ा पैसा तू कमा, थोड़ा पैसा मुझे कमाने दे, है ना? सोच, तेरी पहली डील 70,000 की हुई, आगे तू कितना पैसा कमाएगी? मेरी बात मान, दोबारा इस घर के बाहर कदम मत रखना, समझे? मुझे मारेगी तू? हाँ, आज तेरी कहानी खत्म कर देता हूं मैं। यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, लगता है उन लोग भाग गए। मम्मी जी, वो लोग कुछ मम्मी जी के साथ। ये कौन लगा? फोन बंद आ रहा है। बाप बेटे के मोबाइल से भी यही रिकॉर्डिंग आ रही है। अब आपके हस्बैंड का ऑफिस कहाँ है? सर, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस नाम का कोई आदमी यहाँ काम नहीं करता। पर विक्रम जी को हमने इसी ऑफिस में आते हुए देखा था सर। जी, शायद आपने उसे इस बिल्डिंग में घुसते हुए देखा होगा, इस ऑफिस में नहीं। हाँ भाई बोल, अब यहाँ बोलेगा या थाने में? सर, लड़कियों की सप्लाई का धंधा करते थे लोग, स्कॉट एजेंसी बोलते थे। पिछले 6 महीने से चल रहा था ये सब। सुना था पहले बॉम्बे में ये सब करते थे। गलत फंस गए जी आप लोग, पुराने क्रिमिनल्स हैं ये। पर मम्मी जी को तो कोई गलती भी नहीं थी। उनको तो विक्रम जी और पापा जी के बारे में कुछ नहीं पता था। हो सकता है बाप बेटे धंधा कर रहे हो और मदर को पता ना हो। वैसे जी हमने छानबीन की है। पहले मलाड मुंबई में रहते थे, चलो वहीं से पूरे शहर में इनका एस्कॉर्ट सर्विस चलता था। ज्यादातर मालदार पार्टी या हाई सोसाइटी लड़कियां। अब फिर शायद इनके हाथों एक लड़की की डेथ हुई। दिल्ली पुलिस को अलर्ट आए थे इनकी, पर जी हमारे पास कोई क्लू नहीं था। आपने जब अपनी बेटी की शादी की तो लड़के का बैकग्राउंड नहीं चेक करवाया क्या? सारी गलती मेरी है साहब। इनकी शान शौकत अमीर ही ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी साहब। आप लोगों को कुछ याद है उनके बारे में? कोई जानकारी, कोई घटना या फिर कोई बंदा जो उनके साथ था? विकास के लिए ये लड़की का रिश्ता आया है, फाइनल हो गया। सर, विक्रम जी के भाई की शादी तय हुई थी और मम्मी जी ने उस लड़की की तस्वीर दिखाई थी। तस्वीर के पीछे उसका एड्रेस लिखा था, टंकी वाली गली, पटेल नगर, हिसार।
यही पता था। चलिए। जी, हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। बस आप सभी लोग मेरी बेटी को पसंद कर ले, ये मुझे खुशी होगी। जी भाई साहब, मैंने तो आपकी बेटी को पहली नजर में देख के ही पसंद कर लिया था अपने बेटे के लिए। बस इन लोगों की जिद थी जी कि लड़की को एक बार देखना है। तो आज ये मेरा बेटा, ये मेरा भतीजा विकास और ये मेरी बीवी है जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बस यही छोटी सी फैमिली है भाई साहब हमारी। मेरा बेटा 8 साल से लंदन में था, लेकिन बहू उसे देसी चाहिए। बस अपनी बेटी से मिला दीजिए, बात पक्की कर लेते हैं। अरे ये लीजिए, मेरी बेटी आ गई। सबसे पहले तो मैं ही देखूंगी अपनी बहू को। क्या हुआ? वो क्या है ना पापा जी, मम्मी जी को बहू जची नहीं। इतना भागने की क्या लोड़ है? गाड़ी मंगा रखी तारे लिए, बैठ के गाड़ी में बात कर। चल। आप कहाँ भाग रही हैं? अभी आपको तो बहुत सारे साथ देने बाकी है। भाई इससे पहले कितनी शादी की तूने? इतना क्या शर्मा रहा है? अरे बोल। तीलू, शादी कर ली और बाद में फिर बहू को भी जोर जबरदस्ती धंधे पे लगा दिया। क्यों ससुर जी? जी। धंधा करने वाली बड़ी शहर की होनी चाहिए, भले बहू जो है वो छोटे शहर की हो। क्यों माता जी? आप एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती है। रेंट का आलीशान मकान, लंदन, कनाडा। लो भाई, जाली पासपोर्ट, डिग्री, जाली कंपनी का विजिटिंग कार्ड। सिर्फ जालसाजी का नहीं, मर्डर का चार्ज है आप सब पे। याद है? मुंबई वाली बीबी ने बगावत की तो गला घोट के मार दिया उसको। दिल्ली पुलिस को लौटाई थी मुंबई पुलिस की। रेवाड़ी वाली बहादुर निकली, वरना यहाँ से भी भाग निकलते तुम लोग। बेटा तेरी शादी तो मैं कराऊंगा, चौथी शादी, वो भी थाने में। चलो भाई, लेके जाओ इनको। अरे चल भाई। विक्रम को एक से ज्यादा बार शादी करने के जुर्म में आईपीसी की सेक्शन 494, धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की सेक्शन 420, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 4, अपनी एक पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और रेखा के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आईपीसी की सेक्शन 498 ए के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं विक्रम के पिता मदन सयाल को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की सेक्शन 420, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 4, हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आईपीसी की सेक्शन 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की सेक्शन 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही विक्रम की मां को भी सब कुछ जानते हुए भी इन सभी साजिशों में अपने पति और बेटे का साथ देने के लिए आईपीसी की सेक्शन 420 के तहत 3 साल की कैद हुई। रेखा के माँ बाप ने उसकी शादी सिर्फ लड़के का घर और पैसे देखकर तय कर दी थी। अगर उन्होंने उसके बारे में ठीक से पता लगाया होता तो आज रेखा की जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। रेखा ने उनका रैकेट पकड़वाकर खुलासा तो किया ही, साथ ही उसने कई और लड़कियों को इनका शिकार होने से बचा लिया। शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है जो किसी की जिंदगी संवार सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए इसमें कभी भी जल्दबाजी से काम ना लें। लड़के या लड़की वालों की हैसियत की बजाय उनका चरित्र, काम और अतीत का पता लगाएं। ये दोनों की कुंडली मिलाने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म को जवाब देती एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।